मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो स्पर्श भाग 2 में से आपके लिए पाठ्य पुस्तक में जो गद्य भाग के अंतर्गत जो तीसरा अध्याय है जिसका नाम है ततारो वामिरो, इसका हमने अध्ययन किया है। आज हम इसका संक्षिप्त जो है कथा सार को आज हम पढ़ने जाने वाले हैं। तो ततारो वामिरो जो है एक लोक कथा है, बहुत ही रोचक कहानी है, प्रेम कथा है। ततारा और वामिरो जो एक लड़की युवती है, ततारा युवक है, इन दोनों के बीच का जो प्रेम कथा है यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ही एक लोक कथा के माध्यम से जो है दो द्वीप समूह में जो प्रथाएं थे उसके कारण ये बिछड़ गए। आज इसकी जो आधुनिक युग में अब का जो सभ्य युग है वहां पर जो है दोनों के बीच जो संबंध अभी जुड़ता जा रहा है। थोड़ा बहुत हमें इसका संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर देखेंगे। इसके सार के अनुसार पहले यहाँ पर हमें इसका जो यहाँ पर यह देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार है। यहाँ पर अंडमान का अंतिम छोर है और निकोबार का पहला छोर यहाँ पर है। तो दोनों का लिटिल अंडमान और कार निकोबार का दोनों का अंतर है तो यहाँ पर दोनों का अंतर जो है 96 किलोमीटर माना जाता है। तो चलिए इसका हम संक्षिप्त जो जानकारी देखेंगे। ततारो वामिरो कथा एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इसमें प्राचीन लोक विश्वास पर आधारित एक प्रेम कथा का वर्णन है। कथा का सार इस प्रकार है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। इस कहते हैं कि दोनों कभी एक थे। इस बारे में निम्नलिखित लोक कथा कही जा सकती है। तो चलिए, यह पहले जुड़कर था, अभी वो अलग हो गए हैं। इसकी एक लोक कथा है, देखेंगे अभी हम। ततारा एक विलक्षण युवक। सदियों पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। तब वहां एक सुंदर बलिष्ठ युवक रहता था, ततारा। वह सबके काम आता था, सबका सहयोगी था, इसीलिए सबको प्रिय था। उसे अन्य गांवों के लोग भी आदर देते थे तथा अपने उत्सवों में बुलाया करते थे। उसके पास लकड़ी की बनी हुई एक तलवार थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। किसी ने कभी उसे तलवार चलाते देखा नहीं था, परंतु फिर भी लोग मानते थे कि उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति है। यही युवक के बारे में परिचय हुआ। वामिरो के दर्शन, यानी जो युवती है उसके दर्शन कैसे होते हैं। एक शाम ततारा समुद्र के किनारे टहल रहा था। वह शांत मन से सूरज की रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था। अचानक उसे पास से बहुत मधुर गीत गूंजता सुनाई पड़ा। वह गायन इतना मधुर था कि वह मदहोश होने लगा। वह उस स्वर की ओर बढ़ने लगा जिधर उसे गीत के स्वर बहे चले जा रहे थे। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती शाम के बेसुध होकर वह एक श्रृंगार गीत गा रही थी। अचानक एक समुद्री लहर ने उसे भिगो दिया जिससे उसका गीत रुक गया। यहाँ पर वामिरो का इस प्रकार दर्शन हो गया। देखिए ततारा किस तरह जो है बेहोश हुआ है। ततारा
तुमने इतना मधुर गाना गाना छोड़ क्यों दिया? वामिरो इतने सुंदर युवक को सामने देखकर चौंक पड़ी, परंतु बनावटी बेरुखी से तुम मेरा गाना चुपचाप क्यों सुन रहे हो? परंतु ततारा तो बेशुद्ध था। वह फिर से बोला, तुमने गाना बंद क्यों कर दिया? गाना पूरा करो। वामिरो ने फिर बेरुखी दिखाई। ततारा ने तीसरी बार भी यही कहा, गाओ ना। अब वामिरो खींच कर बोली, खींच यानी गुस्सा होना, क्या तुम गाँव का नियम नहीं जानते जो गाने के लिए कहे जा रहे हो? यह कहकर वामिरो जाने लगी वहां से। तो इसी बीच देखिए ततारा और वामिरो का प्रेम जो है किस तरह होता है। ततारा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देखकर विचलित हो गया था, बस अपना नाम बता दो। वामिरो ने अपना नाम बताया तो ततारा को लगा मानो किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो। ततारा ने उसे कल फिर से वहां आने के लिए कहा। वामिरो ने अनमने मन से न कहा और लपाती गांव की ओर दौड़ पड़ी। ततारा ने फिर कहा, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चौन पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, समुद्र के किनारे। वामिरो भागती ही रही। घर पहुंचकर वामिरो ततारा के प्रभाव से छूटने के लिए चटपटाती रही, किंतु ततारा का याचना भरा चेहरा उसके आंखों के सामने आ जाता। उसने ततारा के बारे में जो सुन रखा था वह उसके विपरीत निकला। भोला, निश्चल, सभ्य और शांत। उसे लगा कि उसका जीवन साथी यही हो सकता है, परंतु गांव में नियम था कि कोई विवाह गांव के बाहर के युवक के साथ नहीं हो सकता, अतः वह उसे भूलने की कोशिश करने लगी। तो वामिरो को भी जो है ततारा के प्रति प्रेम उजागर हो रहा है, उसे बहुत अच्छा पसंद लगता है, जीवन साथी यही। लेकिन गांव का नियम जो है वो अन्य गांवों के लोगों से विवाह नहीं कर सकते थे, इसीलिए भूलने का प्रयत्न कर रही है। आगे देखिए, ततारा और वामिरो का मुख मिलन, यानी अभी जो है दोनों मिलेंगे नहीं ये पता नहीं है। दोनों के मन में उथल पुथल होने लगी। रात कटनी कठिन हो गई। सुबह का एक पल पहाड़ जैसा भारी हो गया। सांझ होते ही ततारा लपाती के समुद्र चोर पर पहुंच गया और वामिरो को ढूंढने लगा। वह आशा निराशा में डूब रहा था कि अचानक नारियल के पेड़ों में से एक छाया उभरी। यह वामिरो थी जो बचते बचाते छिपते छिपाते वहां आई थी, क्योंकि वो प्रथा नहीं था गांव में अन्य गांव के मिलने के लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठके रहे, यानी मौन रहे, निशब्द। अब वे रोज इसी तरह सामने आते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निहारते, केवल बातें नहीं, निहारना उतना ही। लपाती के युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया। बात गांव भर में फैल गई। दोनों अलग अलग गांव के थे, अतः उनमें संबंध होना संभव न था। लोगों ने उन्हें खूब समझाया बुझाया, किंतु वे माने नहीं। इसी तरह समुद्र के किनारे मिलते रहे। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखकर जो है गांव में पूरा इस विषय को फैला दिया, उनको समझाया, फिर भी यह मिलना जो है नहीं रुका। पाशा के पशु पर्व में, यानी पाशा के गांव में जो है एक पर्व वहां पर आयोजित किया गया था, दोनों वहां पर आते हैं। कुछ समय बाद पाशा में गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में पशुओं और युवकों का शक्ति प्रदर्शन, गान, नृत्य, भोजन आदि का प्रबंध किया जाता है, परंतु ततारा का ध्यान वामिरो को तलाशने में लगा हुआ था। शाम से ही अन्य गांवों के लोग वहां जुटने लगे थे। अचानक ततारा को लगा कि कोई उसे देख रहा है। नारियल के झुरमुट की ओट में खड़ी यह वामिरो थी। वह ततारा को देखकर जोर से रो पड़ी। उसकी रुलाई ऊंची होती गई। ततारा किंकर्तव्य मूड सा उसे देखने लगा।
आवाज सुनकर वामिरों की मां वहां आई। उसने ततारा को खूब अपमान किया। ततारा के लिए यह दृश्य असहनीय हो गया। क्षोभ के कारण यानी गुस्से के कारण उसने अपनी तलवार निकाली। देखिए वहां पर जो है उससे पता था वामिरों को कि हमारा संबंध नहीं होने वाला है। जब उसके सामने आकर रोने लगती है तो इतना बवाल होता है कि इतने जोरे से रोती है कि वहां उसकी माँ आ जाती है और उसे कुछ ना कुछ सुनाती है तो उसे गुस्सा आकर उसने तलवार खोल दिया। फिर उसे खींचने यानी तथा उसे धरती में घोंप दिया। फिर उसे खींचने लगा। वह पसीने से लथपथ हो गया। वह उसे खींचते खींचते काफी दूर तक चला गया, यहाँ तक कि वह द्वीप के अंतिम किनारे तक पहुंच गया। उसे तलवार को खोदते हुए जो चीरते हुए जो है उस द्वीप के अंत तक चला गया। धरती का फटना, इसी बीच जो है धरती का फटना हो जाता है। कहते हैं जहां तक धरती में लकीर खींची थी वहीं से धरती के दो टुकड़े हो गए। ततारा एक तरफ था और वामिरो दूसरी तरफ। वामिरो से यह दृश्य देखा न गया। उसने करुणा भरी आवाज में पुकारा, ततारा ततारा करके, परंतु ततारा वाला अंश समुद्र में धंसने लगा था। जब ततारा को होश आया तो उसने छलांग लगाकर दूसरी सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह समुद्र की तरफ फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, वामिरो वामिरो वामिरो। वामिरो भी ततारा का नाम पुकारती रही थी। तो इसी बीच लौलवान ततारा बहता हुआ न जाने कहाँ निकल गया, किसी को पता न चला। उधर वामिरो पागल हो उठी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से विलग यानी अलग हो गई होकर अपने ततारों को वही खोजती फिरती, किंतु कोई सुराग न मिल सका। तो इसी बीच प्रेम कथा जो है उसने गुस्से से आकर जो अपनी तलवार निकालकर उसे अलग कर दिया। जब उसे होश आता तो देखता है कि वह उसका जो धरती है धंसने लगी थी। वो दूसरे तरफ आना चाहा, लेकिन जो है उसका हाथ फिसलने के वजह से वह लहूलुहान होकर कहीं वह गुम हो गया। वामिरो अभी गुस्से से आकर वह अपना घर छोड़कर उसी किनारे आकर बैठती है कि ततारा वहां पर कभी ना कभी आएगा करके, लेकिन वह कभी नहीं आया। तो इसी प्रकार जो है अभी लोगों में परिवर्तन आया है, जैसे कि रूढ़ी का अंत। आज ततारा और वामिरो दोनों नहीं है, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में प्रचलित है। निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो ततारा की तलवार से कटा था। उनके त्याग का परिणाम यह हुआ कि अब तब से दूसरे गांव में विवाह संबंध होने लगे हैं। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या हो गया, यह लोक कथा तो प्रचलित है। अभी लिटिल अंडमान हो या कार निकोबार, दोनों का जो संबंध वहां पर वैवाहिक संबंध आजकल होता जा रहा है, वह प्रेम कथा जो है वामिरो ततारा और वामिरो का आज भी वह भूले नहीं है। इसीलिए दोनों के बीच जो है वैवाहिक संबंध वहां पर आज भी चलते हैं। तो इस तरह जो बहुत ही अच्छी तरह ततारो वामिरो की जो प्रेम कथा है, लोक कथा है, उसे हमने आज जो है संक्षिप्त में विवरण देखा। तो अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।